बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक टॉपिक डिस्कस करते हैं, वो है कैपेसिटर ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज़ इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। ये कैपेसिटर के दो पैरेलल प्लेट्स है, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, और इन दोनों के दरमियान फासला d है। इस कैपेसिटर और इस कैपेसिटर का एरिया a है। एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने इसके दरमियान रखा है। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल वो होगा जो इंसुलेटेड हो, इंसुलेटर मटेरियल से बना हो, और उसकी रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, 1 से ज़्यादा हो। अगर बिल्कुल फ्री स्पेस हो तो फिर जो कैपेसिटर की कैपेसिटी है उसके लिए फार्मूला ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, और वो है A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D। ये हमने डिटेल से इस पे बात की है। अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसके दरमियान है तो फिर क्या होगा, किस तरह मैथमेटिकल सिचुएशन होगा और प्रैक्टिकली क्या होगा। एक तो आपको मैं बताता चलूँ कि अगर ये फ्री स्पेस हो, ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये डाइलेक्ट्रिक स्पेस मटेरियल ना हो, फ्री स्पेस हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा, जिसका डायरेक्शन हम रिप्रेजेंट करते हैं इधर ई से। अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आप इसके अंदर इंसर्ट करते हैं तो ये पोलराइज्ड होगा, और पॉजिटिव चार्ज जो है ये नेगेटिव प्लेट की तरफ द कैपेसिटर हो जाएगा, और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज ऑफ द कैपेसिटर की तरफ हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के दरमियान एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा जो पहले से मौजूद इलेक्ट्रिक फील्ड के ख़िलाफ़ होगा। तो अब जो पोटेंशियल डिफरेंस है प्लेट्स के दरमियान उसका सिचुएशन ये होगा कि हमारे पास V जो है ये बराबर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर द फ्री स्पेस, हम डिनोट करते हैं E0 से। कितने रीजन में है ये, प्लेट A से लेकर प्लेट B तक, और उसको हमने डिनोट किया है D। अगर ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ना हो तो, अब अगर ये मौजूद है तो फिर ये इक्वेशन हम यूँ रिप्रेजेंट करते हैं कि V इज इक्वल टू E0, और इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का थिकनेस है स्मॉल t। कितना थिकनेस है, स्मॉल t। तो ये फ्री स्पेस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E0 कितने रीजन तक मौजूद है, वो फिर हो जाएगा D माइनस टी। D जो है प्लेट A से लेकर B तक ये स्पेस है, और इससे आप थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक को माइनस कर ले तो इतने रीजन तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इन फ्री स्पेस, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर कितना होगा, कितने रीजन तक है, उसको हम थिकनेस से मल्टीप्लाई करते हैं स्मॉल t। एक दफ़ा गौर से सुन ले, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है फॉर फ्री स्पेस, कितने रीजन में मौजूद है, ये होल डिस्टेंस माइनस थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितने रीजन तक मौजूद है, कितने स्पेस तक मौजूद है, थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल स्मॉल t। अब इसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि E0 D माइनस टी प्लस E की जगह मैं E0 लिख सकता हूं अगर आप इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K पे डिवाइड कर ले। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसको रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रेशो ऑफ द परमिटिविटीज ऑफ द मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। तो आप इसको यूँ लिख सकते हैं, अगर ये इक्वेशन 1 कंसिडर कर ले और हमारे पास C जो है Q डिवाइडेड बाय V है, ये इक्वेशन 2 लिया जाए, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1
इन इक्वेशन नंबर 2। तो ये इक्वेशन 2 बिकम C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय E नॉट D माइनस T प्लस E नॉट T डिवाइडेड बाय K। ये सिचुएशन आ जाएगा। अब आपको पता है कि अगर इसको हम कॉमन ले ले तो ले सकते हैं Q इज इक्वल टू E नॉट कॉमन ले लें D माइनस T प्लस T डिवाइडेड बाय K। ये एक इक्वेशन आ जाएगा। आप इसको दूसरे पेज में लिखते हैं तो C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय E नॉट D माइनस T प्लस T डिवाइडेड बाय K। आप दोबारा देख लें, हो सकता है राइटिंग में कुछ गलती हो। E नॉट D माइनस T प्लस T डिवाइडेड बाय K। D कैपेसिटर के प्लेट्स के दरमियान फासला है, स्मॉल t डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का थिकनेस है, K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी है। फ्रॉम Gauss's law we can write that E naught is equal to sigma divided by epsilon naught, या इसको आप लिख सकते हैं Q डिवाइडेड बाय A एप्सिलॉन नॉट। तो ये इक्वेशन हो जाएगा C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस T डिवाइडेड बाय K। क्यों कैंसिल आउट, C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस T डिवाइडेड बाय K। ये वो इक्वेशन है कि कैपेसिटर ऑफ द कैपेसिटर के लिए है, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर के लिए है जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम मौजूद हो कैपेसिटर के प्लेट्स के दरमियान। इसमें एक थोड़ा सा हम वजाहत कर लें कि अगर ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो है ये कोई कंडक्टिंग मटेरियल हो, मेटल हो, फिर क्या होगा। फॉर मेटल या एनी काइंड ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K हमारे पास इन्फिनिटी होगा, K की वैल्यू इन्फिनिटी होगा। तो C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस T डिवाइडेड बाई K होगा। K को एप्सिलॉन इनफाइनाइट वैल्यू पुट कर लेता आप, D माइनस T प्लस T डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी, 1 ओवर इन्फिनिटी ये 0 के बराबर है, तो D माइनस T प्लस 0। सो C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T। ये किसके लिए है, फॉर मेटल्स या any kind of conducting material present in between the plates of a capacitor। और ये वो इक्वेशन है कि जब कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मटेरियल कैपेसिटर के प्लेट्स के दरमियान मौजूद हो तो फिर हम ये इक्वेशन यूज़ करेंगे। आप इसको गौर से देख ले और इसको पढ़ ले, बार बार पढ़ ले, आपके जहन में क्लियर हो जाएगा।